Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम अल्काइन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन को डिस्कस करेंगे और कुछ रिएक्शन नेचर्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्काइन एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में अल्काइन की जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कोई ज़्यादा मेंशन नहीं है. सो जितनी मेंशन है हम उनको देखते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपको स्क्रीन पे अल्काइंस की फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं. सो पहला पॉइंट, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन जो कि पहला मेंबर है, विच हैज़ अ गार्लिक लाइक ऑर्डर. स्टूडेंट्स, जो एसिटाइलिन है, जो फर्स्ट मेंबर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसकी गार्लिक लाइक स्मेल होती है. सो गार्लिक लाइक ऑर्डर ऑफ एसिटाइलिन क्यों होती है? इज ड्यू टू टॉक्सिक इम्प्योरिटीज सच एज ट्रेसेस ऑफ फोस्फीन एंड आर्सीन. यानी ये कुछ गैसेस इम्प्योरिटी के तौर पे एसिटाइलिन के साथ मिलती हैं, इनकी वजह से गार्लिक लाइक स्मेल होती है. सो स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आता है, the first three members are gases यानी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन at room temperature. the next 8 member यानी C5 से C12 तक are liquid and higher members are solids. Dear students, इस पॉइंट को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के साथ. सो आपको एक टेबल नज़र आ रहा है. सो उस टेबल में आप देख सकते हैं फिजिकल स्टेट्स अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की. अल्केन के स्टूडेंट्स पहले 4 मेंबर गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अल्कीन्स के कार्बन 2 से कार्बन 4 तक गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अल्काइन के भी कार्बन 2 से कार्बन 4 तक गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अगर लिक्विड की बात करें तो अल्केन में कार्बन 5 टू कार्बन 17 यानी लॉन्ग रेंज है कंपाउंड्स की जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. अगर अल्कीन की बात करें तो कार्बन 5 से कार्बन 15 यानी अल्केन में 17 है तो अल्कीन में 15 है. कार्बन 5 टू कार्बन 15 वाले लिक्विड्स में है. अल्काइंस में कार्बन 5 टू कार्बन 12 वाले जो हैं वो लिक्विड्स में हैं. सो इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादातर देखा जाए तो अल्केन्स के जो मेंबर्स हैं उनमें लॉन्ग रेंज है लिक्विड्स की, और जबकि अल्काइंस में वो रेंज थोड़ी कम है. और उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है, पोलर नेचर, स्लाइटली पोलर नेचर ऑफ अल्काइन एज कंपेयर टू अल्कीन एंड अल्केन्स. सो सॉलिड्स की बात करें तो अल्केन में कार्बन 18 के ऑनवर्ड सॉलिड्स शुरू होते हैं, अल्कीन में कार्बन 16 के ऑनवर्ड्स सॉलिड शुरू होते हैं, और अल्काइन में बहुत जल्दी ड्यू टू पोलर, स्लाइट पोलर नेचर ऑफ कार्बन एटम. सो 13 कार्बन के बाद वाली चेंज जो है वो सॉलिड्स में कन्वर्ट होना शुरू होती है. आई होप ये कंपैरिजन आपको काफ़ी काम आएगा. सो इसकी रीज़न आगे भी आपको डिटेल से बताएंगे. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड पॉइंट है, द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन मोलर मास. ये तो पुराना ही पॉइंट है, हमें ऑलरेडी इसका पता है. फोर्थ पॉइंट, दे आर नॉन पोलर. एक्चुअली स्लाइटली पोलैरिटी तो होती है बट ओवरऑल हम इसको नॉन पोलर ही कंसिडर करते हैं. दे आर नॉन पोलर एंड डिजोल्व रेडिली इन सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्काइन. अब हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन को डिस्कस करने के लिए लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो अब हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन का पॉइंट डिस्कस करते हैं. सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन का पॉइंट डिस्कस करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये मानना है कि अगर मैं अल्कीन वर्सेस अल्काइन करूं तो मुझे इनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन भी पता चल जाएगा. स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करने से ये भी समझ आएगा कि अल्कीन और अल्काइन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम अल्कीन की बात करें तो लेट्स से ये मेरे पास कार्बन है और ये कार्बन है, और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है और साथ यहाँ पे हाइड्रोजन्स अटैच हैं.
जी डियर स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन के दरमियान में एक जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। वी ऑल नो डैट, जो हेड टू हेड ओवरलैप है। और इनमें एक बॉन्ड ऐसा है स्टूडेंट्स जो साइड वाइज अप्रोच के साथ है, और वो जो साइड वाइज अप्रोच के साथ बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। सो दिस इज अल्कीन। अगर अल्कीन में कार्बन टू कार्बन देखा जाए जिनमें डबल बॉन्ड है, तो स्टूडेंट्स कार्बन टू कार्बन there is 4 electrons. There is 4 electrons जो कि कार्बन के न्यूक्लियाइज को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट को भी ज़हन में रखा जाए तो इसका मतलब है कि अगर मैं अल्कीन के मुकाबले में अल्केन को ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, अल्केन में क्या होगा स्टूडेंट्स, बिटवीन कार्बन टू कार्बन वी ऑल नो डैट सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी सारे जो 3 बॉन्ड्स हैं वो बाहर की तरफ हैं जी। तो इसका मतलब है इन बिटवीन कार्बन टू कार्बन देयर इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियाइज को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस कम होगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो न्यूक्लियस को अपनी तरफ पुल कर रहा है जी स्टूडेंट्स। तो अब ये डायग्राम से एक बात तो क्लियर है कि इस कार्बन में और इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस क्लोज हो रहेंगे, और ज़्यादा क्लोज रहने की वजह से इनके दरमियान में लेस बॉन्ड डिस्टेंस है। यहाँ पे इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनको पुल कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा करीब नहीं आएंगे न्यूक्लियस, तो बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। वी कैन से डैट अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो वो अल्केन में ज़्यादा रहेगा किसके मुकाबले में, अल्कीन। यानी अल्कीन पहला नंबर है अल्केन का, दूसरा नंबर है अल्कीन का। स्टूडेंट अगर मैं अल्काइन की बात करूं तो वी ऑल नो डैट कि अल्काइन में कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। एक इनके दरमियान में स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। मैं इसको एक पाई बॉन्ड इस तरह बना देता हूं समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। एक अबव एंड बिलो, एक फ्रंट एंड बैक। ये फ्रंट एंड बैक वाला है। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमें बात क्लियर होती है वो ये होती है कि यहां कार्बन टू कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के, 2 डबल बॉन्ड हैं, यानी टोटल 3 बॉन्ड हैं कार्बन टू कार्बन। कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड हैं यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वी कैन से डैट यहां कार्बन टू कार्बन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मिलकर क्या करेंगे, कार्बन के जो न्यूक्लियाइज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। उनकी अट्रैक्शन की वजह से ये न्यूक्लियाइज जो हैं थोड़े से ये करीब रहेंगे, और वी कैन से डैट बिटवीन कार्बन टू कार्बन ये जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस, यहाँ पे बहुत कम होगा एज कंपेयर टू अल्कीन एंड एज कंपेयर टू अल्केन। हम यहाँ पे लिखेंगे अल्काइन। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी आपको समझ आ गया। डी स्टूडेंट्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में कार्बन टू कार्बन सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो अल्काइन की है, और सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो अल्केन की है। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अल्कीन एंड अल्काइन जिनमें पाई बॉन्ड्स हैं
पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। जहां पाई बॉन्ड होता है वहां पे इनविटेशन रहती है, किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए, क्योंकि पाई बॉन्ड इटसेल्फ क्या है? डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जहां डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे इनविटेशन रहेगी हमेशा, किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल्स की। अल्केन्स की बात करें तो वो तो एक इनर्ट पैराफिन लीस्ट रिएक्टिव बॉन्ड है, हम उसको यहां डिस्कस नहीं करेंगे, हम अल्कीन और अल्काइन को कंपैरेटिवली देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट कि अल्कीन और अल्काइन दोनों के पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा। सो जब दोनों के पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसकी रीजन मैंने बताई, डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है। सो अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान रहेगा, अल्काइन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक थोड़ा मुश्किल रहेगा। उसकी वजह यह है कि अल्कीन के ऊपर जब अटैक करेगा कोई इलेक्ट्रोफाइल तो उसको एक्सपोज एरिया ज्यादा मिलेगा। अल्काइंस में प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्ट बॉन्ड लेंथ की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन्स पे तो लेस एक्सपोज एरिया मिलेगा। सो वी कैन से दैट इन अल्काइंस, यहां लिखेंगे, इन अल्काइंस देयर इज लेस एक्सपोज्ड एरिया फॉर इलेक्ट्रोफाइल। और जबकि हम अगर अल्कीन की बात करें तो इन अल्कीन, हम इनकी बात यहां लिखते हैं, इन अल्कीन देयर इज मोर exposed area, more exposed area, यहां पर भी ए आता है, for इलेक्ट्रोफाइल। सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी एक और बात कि क्लोज डिस्टेंस होने की वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज्यादा है, मजबूती से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है न्यूक्लियस ने। यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड कम रहेगा। सो इलेक्ट्रोफाइल के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना आसान है और इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना थोड़ा मुश्किल रहेगा। सो वी कैन से दैट इन अल्कीन्स देयर इज मोर एक्सपोज्ड एरिया फॉर इलेक्ट्रोफाइल एंड ease to pull electron for electrophile। और यहां लिखेंगे इन अल्काइन देयर इज लेस एक्सपोज एरिया फॉर इलेक्ट्रोफाइल एंड डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रोफाइल टू पुल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स। सो यहां से तो एक बात साबित हो गई कि जो हमारे पास अल्काइंस हैं वो लेस रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू अल्कीन्स। सो अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव एंड अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको समझ आ गया। और ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है ये किन के लिए लिखी है? फॉर, यानी कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है जिसको मैं कॉमा में लिखने वाला हूं अब, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शंस। क्योंकि है तो अनसैचुरेशन, होनी तो एडिशन है, लेकिन अल्काइंस की मुश्किल से होगी, अल्कीन्स की इजीली होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब एक ऐसा पॉइंट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिनमें अल्काइन जो है वो अल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। सो स्टूडेंट्स वो कौन सा पॉइंट है हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जी डियर स्टूडेंट्स, सो अब वो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जहां अल्काइन अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा
कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो याद रखिएगा कि ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। और ये बात आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि s करेक्टर के ज़्यादा होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे 2.99 है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है स्टूडेंट्स वो 2.66 है। सो वी कैन से डैट ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा, और जिसकी वजह से यहाँ से H+ का निकलना स्टूडेंट्स हमेशा क्या रहेगा, आसान रहेगा। जब H+ यहाँ से निकलेगा तो स्टूडेंट्स पीछे कार्बन पे क्या चार्ज रहेगा, माइनस। H+ के निकलने से कार्बन पे जब माइनस चार्ज रहेगा तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल उस चीज़ को बोलते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज है और वो इंतज़ार में है किसी पॉजिटिव स्पीशी का। सो पॉजिटिव आयन के लिए जो पॉजिटिव आयंस को जो लव करता है, सो वी कैन से डैट कि इन अल्काइन H+ निकलेगा तो H+ फौरन इस न्यूक्लियोफाइल की तरफ क्या होगा, माइल होगा। सो वी कैन से डैट कि अल्काइंस जो हैं वो इजीली H+ को रिलीज कर देते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की मौजूदगी में। सो हम कह सकते हैं अच्छा ये काम यहाँ पे मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो इजीली रिमूव हो सके, निकल सके, जिसके ऊपर क्या चार्ज रहे, पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। सो वी कैन से डैट अगर न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ा होगा तो अल्कीन रिएक्ट नहीं करेगा, अल्काइन कंपैरेटिवली उससे रिएक्शन बेहतर करेगा। सो हम कह सकते हैं कि अल्काइंस जो हैं वो अल्कीन्स से बेटर हैं, किस मामले में, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्काइंस आर बेटर देन अल्कीन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट्स, हम यहाँ लिख देते हैं। सो अल्काइंस आर better than alkanes and alkenes towards, वैसे तो ज़्यादा हम कंपैरिजन अल्कीन से ही कर रहे हैं लेकिन अल्कीन भी लिख सकते हैं, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब मैं इन पॉइंट्स को एग्ज़ाम में कैसे एक्सप्लेन करना है उसके लिए मैं थोड़ा कंटेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो मैंने आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट बताया है ये एग्ज़ाम में एक अहम सवाल के तौर पे भी आता है। सो सवाल क्या बनेगा, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24 हमारे से क्वेश्चन किया जाएगा। एक्सरसाइज में कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ इथेन यानी अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सो सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे, द जनरल डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इज फॉलो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा स्टूडेंट्स, अल्कीन, जनरल, ये जनरल है। उसके बाद कौन होगा, अल्काइन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, अल्केन। ये तो आपको समझ आ गया। अब alkanes are the least reactive due to non-polar nature and inertness of sigma bond. Second point, in alkene, pi bond is not only weak, but its electrons are more exposed to attack by an electrophilic reagent. Both these facts make the alkene अ वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड। जैसे कि मैंने बोला कि एक तो अल्कीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपोज हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए अटैक करना आसान है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना उसके लिए आसान है। सो ये अल्कीन को ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है। तीसरा पॉइंट, अल्काइंस ऑल्दो कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट. This is because the bond distance between two triple bonded carbon atom is very short
and hence the pi electrons are not available to attack by electrophilic reagent. यानी electrophilic reagent आएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा है, न्यूक्लियाइज का कार्बन के जो न्यूक्लियाइज हैं इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड बहुत स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वहां से हिलना मुश्किल है. सो आखिरी जो लाइन है बड़ी अहम है. अल्काइंस आर हाउएवर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट. आई होप स्टूडेंट्स कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गया है. सो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं दोबारा लाइट बोर्ड की तरफ कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए. सो स्टूडेंट्स रिएक्शंस, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन को हमने डिस्कस कर लिया और उसका एक ऑर्डर भी लिख दें. रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास अल्कीन, देन अल्काइन और लास्ट में स्टूडेंट्स अल्केन. डियर स्टूडेंट्स अब हम रिएक्शन शुरू करने वाले हैं अल्काइंस के. सो रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस. अगेन जिस तरह अल्कीन के 3 तरह के रिएक्शन थे, अल्काइन के भी स्टूडेंट्स 3 ही तरह के रिएक्शन हैं. सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो है जी एडिशनल रिएक्शंस. एडिशनल रिएक्शंस. एडिशनल रिएक्शंस के बाद स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड कैटेगरी आएगी वो आएगी जी ऑक्सीडेशनल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड द थर्ड कैटेगरी इज polymerization. polymerization. स्टूडेंट्स वैसे तो ये मेन 3 ये रिएक्शन है, लेकिन हम इनको पढ़ने के बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करने के बाद हम कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस यानी पीपीटी रिएक्शंस भी पढ़ेंगे. सो अभी हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स एडिशनल रिएक्शन. डियर स्टूडेंट्स एडिशनल रिएक्शन ऑलमोस्ट आपने इसको पहले भी पढ़ रखा है, तकरीबन वैसे ही रिएक्शन है. तो सबसे पहले एडिशनल रिएक्शन में जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वो है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वैसा ही रिएक्शन है. आपने इसके लिए करना क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए स्टूडेंट्स आप करोगे क्या, रिएक्टेंट लोगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐड करोगे आप 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और हाइड्रोजन ऐड होंगे. एक बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे. यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. So definitely it all happens in the presence of catalyst called nickel at an elevated temperature, high temperature around 300 degree to 400 degree. So high temperature. निकल की जगह पे आप प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. ये बात आपने पहले भी कई बार पढ़ी है. डियर स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. वो ये हैं कि याद रखिए स्टूडेंट्स जब अल्कीन था तो अल्कीन के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड हुआ था और प्रोडक्ट बनी थी, और जो प्रोडक्ट थी स्टूडेंट्स वो क्या थी, अल्केन. अल्काइंस के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी. सो ये जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स ये है सैचुरेटेड प्रोडक्ट. ये पॉइंट तो क्लियर है. सेकंड पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास अल्काइन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. सो कौन कौन से होते हैं मैं आपको दोनों बताता हूँ. एक हमारे पास है स्टूडेंट्स CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और दूसरा हमारे पास है जी HC ट्रिपल बॉन्ड CH3. स्टूडेंट्स ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड है
उसके साथ अगर हाइड्रोजन है और चेन आगे खत्म हो गई है, डेफिनेटली काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी। हम इन्हें बोलते हैं वन अल्काइंस, वन अल्काइंस, या वैसे तो उसको नाम हम वन प्रोपाइन का देंगे, यानी फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उसको वन अल्काइन, या हम इसको टर्मिनल अल्काइंस भी कहते हैं। अब इसकी बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड की यहां बात हो रही है, तो फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, सेंटर में है, या इन बिटवीन कार्बन जो टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान में किसी भी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। सो इन्हें बोलेंगे इंटरनल अल्काइंस, इंटरनल अल्काइंस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो इंटरनल अल्काइंस हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू टर्मिनल अल्काइंस। सो इंटरनल अल्काइंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू टर्मिनल अल्काइंस, ये लेस स्टेबल हैं। उसकी रीज़न आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, टर्मिनल अल्काइन में ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp कार्बन का मतलब है कि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो क्या होगा कि ये जो ग्रुप हैं, दीज ग्रुप्स आर एक्चुअली दे आर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग ग्रुप्स, दीज अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग ग्रुप्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग ग्रुप्स हैं ये कार्बन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, जो कि उसकी नीड है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इन दोनों कार्बन्स को जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और वो ग्रुप्स उन्हें दे रहे हैं, स्टेबल। यहाँ बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक तरफ ही वो ग्रुप मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन कार्बन को प्रोवाइड कर सकता है, दूसरी तरफ वो ग्रुप नहीं है। सो टर्मिनल अल्काइंस में ग्रुप्स की कमी होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सो वो लेस स्टेबल हैं। अब स्टूडेंट्स हम इनकी स्टेबिलिटी को एक और तरीके से बयान कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने इंटरनल अल्काइन और टर्मिनल अल्काइन दोनों की स्टूडेंट्स हाइड्रोजनेशन करवाई। क्योंकि हाइड्रोजनेशन पढ़ा रहा हूँ तो उसके रेलेवेंट में तमाम टेक्निकल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो हाइड्रोजनेशन करवाने पे हमारे पास इंटरनल अल्काइन और टर्मिनल अल्काइन दोनों में हाइड्रोजन ऐड हुआ, और हाइड्रोजन ऐड होने के बाद हमें अल्केन मिला, अल्केन मिला जी स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हुई। अब जो एनर्जी रिलीज होगी इस केस में स्टूडेंट्स हम उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो स्टूडेंट्स ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में और स्टेबिलिटी में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या अल्काइन में इनवर्स रिलेशन है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या अल्काइन में इनवर्स रिलेशन है। सो हमने क्या नोटिस किया कि जो टर्मिनल अल्काइन से अल्केन बना, इसमें ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है। सो इसका मतलब जिस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है, वो वाली जो अल्कीन या अल्काइन है उसकी स्टेबिलिटी कम है। सो हमने इंटरनल अल्काइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखी तो वो कम थी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा थी। सो ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी हमें मिल गया। आप स्टूडेंट स्क्रीन पे इंटरनल अल्काइन और टर्मिनल अल्काइन दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू देख सकते हैं, और वहाँ से आप इस चीज़ को मैच्योर कर लें कि जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है और इंटरनल अल्काइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है, और एक ही एडिशनल रिएक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी एडिशनल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी डिस्कस करूँगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।